Hello, dear aspirants, and welcome back to Arunachal Pulse, your weekly Arunachal specific current affairs program. तो देखते हैं लास्ट वीक के अरुणाचल स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हमारे लिए क्या क्या थे फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश एमएसएमई फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस के बारे में। ओके, सो रिसेंटली क्या था, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मीटिंग में बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, अराउंड 51 रिफॉर्म्स। ओके, सो इट इज अ मेजर डिसीजन, ये एक मेजर डिसीजन था 51 रिफॉर्म्स लेके आने का। उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस इज अरुणाचल प्रदेश एमएसएमई फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस। एमएसएमई फोकस करके एक ऑर्डिनेंस लाया गया है, हम उसके बारे में देखेंगे। ओके, सो ये जो ऑर्डिनेंस है ये लाया गया है विद द फोकस एंड विद द ऑब्जेक्टिव टू डीरेगुलेट सर्टेन प्रोविजंस रिगार्डिंग एमएसएमईज। एमएसएमईज देखिए, व्हाट आर एमएसएमईज अगर हम बोलें तो एमएसएमईज को हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं उन्हें हम एमएसएमईज बोलते हैं। इनके टर्नओवर और रेवेन्यू के बेसिस पे हम इन्हें इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। और एमएसएमईज इंडिया के इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? बिकॉज ग्रेटर देन 60% हमारी जो वर्कफोर्स है, 60% से ज़्यादा वर्कफोर्स हमारी एमएसएमईज में काम करती है, राइट? सो दीज फॉर्म दी बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। और उसी हिसाब से हमारे स्टेट में भी, अरुणाचल में भी एमएसएमईज को इंसेंटिवाइज करना, इन्हें प्रोमोट करना भी हमारा इट विल contribute to the economic growth of the state, right? So those are the major reasons why MSME related deregulation ordinance लाया गया था, right? इस ऑर्डिनेंस में क्या है, द मेजर ऑब्जेक्टिव और लार्जली देखें बर्ड्स आई व्यू अगर हम ले तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट environment, they want to improve the investment environment, local entrepreneurship and employment generation. These are the major objectives, right? But let us look into detail what exactly is being done through this ordinance. You will see that through this ordinance the सेल्फ डिक्लेरेशन सिस्टम हैज बीन ब्रॉट अबाउट। सेल्फ डिक्लेरेशन, सो व्हाट हैपेंस इज बहुत ज़्यादा टाइम पे एमएसएमईज जो है टू गेट क्लियरेंस फॉर ऑपरेशंस, वो लोग ऑपरेशन शुरू कर पाए उसके लिए उन्हें क्लियरेंस के लिए बहुत जगह घूमना पड़ता है। देयर इज अ लॉट ऑफ लॉजिस्टिकल हर्डल्स, है ना? लॉजिस्टिकल एंड गवर्नेंस रिलेटेड रेगुलेटरी बॉटलनेक्स बहुत सारे होते हैं, रेगुलेशंस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी जगहों पे उन्हें जाके परमिशंस लेने पड़ते हैं। और इससे क्या होता है, उनके ऑपरेशन शुरू करने के लिए डिले हो जाता है। और आपको पता है बिजनेस में अगर आपको डिले होता है तो आपको लॉसेस भी बहुत होते हैं। तो उसी के चलते टू रिड्यूस दिस पर्टिकुलर इम्पैक्ट व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन इज द गवर्नमेंट हैज सेड कि देयर इज नो नीड टू गो आफ्टर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, रेगुलेटरी बॉटलनेक्स फेस करने की जरूरत नहीं है। दे कैन डायरेक्टली डू सेल्फ डिक्लेरेशन, एमएसएमईज कैन डू सेल्फ डिक्लेरेशन नाउ एंड दैट after that they can start their operations, right? So ये क्या करेगा, it will allow for faster, it will incentivize the MSMEs for faster operations, right? उसके साथ ही 3 year inspection moratorium बोला गया है that for 3 years after you start an MSME you do not need, there will be no inspection from the government side. अब inspection से क्या होता है? In theory inspections are important to ensure quality, but inspections आपको पता होगा इंस्पेक्शंस जब किए जाते हैं दीज आर ऑल्सो रिलेटेड टू रेगुलेटरी बॉटलनेक्स। इंस्पेक्शंस आर नथिंग बट रेगुलेशंस, ओके? सो बिकॉज इंस्पेक्शंस आर रेगुलेशंस, इससे क्या होता है, द कंप्लीट जो आपका ऑपरेशन है वो फिर से डिले हो जाता है, राइट? कंप्लीट ऑपरेशन फिर से डिले हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दिस अगेन द एमएसएमई सफर लॉसेस, राइट? तो इससे इसी चीज़ को फिर से काउंटर करने के लिए, एड्रेस करने के लिए 3 year इंस्पेक्शन मॉरिटोरियम लाया गया है। और इसके साथ ही डीम्ड लैंड कन्वर्जन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे डीम्ड लैंड कन्वर्जन क्या है कि कोई भी अगर आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, राइट, ये सपोज एग्रीकल्चर के लिए यूज होता था लेकिन आप इसे चेंज करके एमएसएमई के काम के लिए यूज करना चाहते हैं, तो ये जो कन्वर्जन करना चाहते हैं आप लैंड के पर्पस को फ्रॉम एग्रीकल्चर टू एमएसएमई टू सम यूटिलिटी ऑफ द एमएसएमई, राइट, उस प्रोसेस को आसान कर दिया गया है ताकि कोई भी अगर फार्मर है और वो एमएसएमईज में शिफ्ट करना चाहते हैं, दे वांट टू डू सम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग, तो उसे हम और आसान कर रहे हैं, राइट? अब ये देखिए, इस टॉपिक के स्टार्टिंग में हमने बताया दैट दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एन ऑर्डिनेंस। ब्रीफली देख लेते हैं व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस, राइट? देखिए ऑर्डिनेंस क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ लॉ। ऑर्डिनेंस इज ऑल्सो अ लॉ, राइट, बट it is a temporary law. That is the major significance here. Central government and state, right, center and state level पे क्या होता है, we have our own state legislative assemblies and parliament, right? बहुत टाइम क्या होता है, जो लॉ मेकिंग पावर है, पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग पावर है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज का लॉ मेकिंग पावर है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यू विल नो दैट पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर्स जो है पूरे साल अपना सिटिंग नहीं करते हैं कंटिन्यूअसली, राइट, सेशंस में करते हैं।
तो जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं होता है, जैसे कि अभी इसी वक्त जो है अरुणाचल प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन। अगर सेशन में नहीं है फिर भी आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, लॉस बनाने होते हैं, उन्हें ऑर्डिनेंस के थ्रू बनाया जाता है। व्हाट इज ऑर्डिनेंस? इट इज अ टेम्पररी लॉ एंड ये गवर्नर इशू करते हैं, राइट, व्हेन द असेंबली इज नॉट इन सेशन। 213 आर्टिकल 213 जो है इसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया गया है गवर्नर्स को, राइट। उसके अंदर व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, गवर्नर कैन पास अ लॉ एंड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डिनेंस। ओके, ऑब्वियसली गवर्नर खुद तो नहीं करते हैं इसे, चीफ मिनिस्टर्स कैबिनेट के एडवाइस में ही करते हैं वो, ठीक है, एंड इट हैज द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ अ स्टेट लॉ, राइट। सो टेम्पररी लॉ हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये लॉ है, बाकी नॉर्मल लॉज जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस से बनते हैं उसी की तरह ही इसी का भी इफेक्ट होता है, राइट। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ये टेम्पररी है। इसका मतलब जैसे ही न्यू सेशन शुरू होगा, व्हेन देयर इज अ न्यू सेशन, दिस लॉ हैज टू बी पास्ड। पहले तो गवर्नर ने किया था ना, नाउ टू मेक इट एन एक्चुअल लॉ इट हैज टू बी पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन 6 वीक्स। नए सेशन के शुरू होने के 6 हफ्तों के अंदर अंदर इस ऑर्डिनेंस को लॉ बनाना पड़ता है, लेकिन नहीं तो क्या होगा, ये ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा, इट विल सीज टू एग्जिस्ट एज अ लॉ, ठीक है। सो दिस इज ए की पॉइंट, इसे आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से you can keep this in mind, okay, and you can also keep in mind the article concerned, that is 213 for center for president related ordinance, central ordinance, उसके लिए आर्टिकल होगा आपका 1, 2, 3, ठीक है। ओके, नाउ एमएसएमईज हमने डिस्कस कर लिया है। एमएसएमईज कैसे होते हैं? एमएसएमईज आर जनरली, मैंने जैसे बोला, दिस इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। वी हैव डिफरेंट सेक्टर्स सच एज एग्रो प्रोसेसिंग, बैम्बू हैंडीक्राफ्ट्स, इको टूरिज्म, हैंडलूम, है ना, एंड ऑल ऑफ दीज आर आल्सो एप्लीकेबल फॉर आवर स्टेट, राइट। सो अलग अलग तरीके के स्मॉल स्केल या थोड़े मीडियम स्केल, है ना, माइक्रो स्केल में भी एंटरप्राइजेस होते हैं। कभी कभी 1 पर्सन इज ओनली वर्किंग इन देयर, कभी कभी 10 लोग काम कर रहे हैं, कभी कभी 50 लोग काम कर रहे हैं, राइट। इस तरीके के ऑपरेशंस को हम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बोलते हैं, ओके, ठीक है, राइट। सो दिस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस, इट इज एक्सपेक्ट, ये जो लेके आया गया है, इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। इट इज एक्सपेक्टेड टू डू वन मोर थिंग, हमारे स्टेट से जो है यूथ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के बाकी स्टेट्स ऑफ इंडिया, सेंट्रल मेजर सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया तक चले जाते हैं तो इन द सर्च ऑफ जॉब्स। बट इफ वी इम्प्रूव एमएसएमईज विद इन आवर ओन स्टेट्स, राइट, फिर एमएसएमईज को अगर हम अपने स्टेट के अंदर ही इंप्रूव करें तो क्या होगा, ये जो माइग्रेशन है, ये आउट माइग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये कम हो जाएगा, एंड इंस्टेड यूथ विल लुक टू पिवट टुवर्ड्स द एमएसएमईज ऑफ आवर स्टेट इटसेल्फ, राइट। तो इस चीज को भी रिड्यूस करने के लिए ये लाया गया है। जॉब क्रिएशन डेफिनेटली यहाँ पे होने वाला है, राइट। लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस तो है, डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस है, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है, डिजिटल चैलेंजेस है। तो कई बार क्या होता है, एवरीबडी माइट हैव अ स्मार्टफोन, लेकिन हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अभी तक कंप्लीट डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है, राइट। उन चीज़ों के चलते भी प्रॉब्लम्स होते हैं। उसी के चलते ये कोऑपरेशन पॉलिसी 2026, तो व्हाट विल इट डू, रूरल कोऑपरेटिव्स जो होते हैं इन्हें डिजिटल गवर्नेंस के साथ कनेक्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है एज अ पार्ट ऑफ दिस, एंड ये रोड प्रोजेक्ट लाया गया है ताकि जो हमारे रिमोट लोकेशंस हैं, रिमोट हैबिटेशंस हैं, which are not even towns or villages but remote secluded habitations, इन्हें भी रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, राइट। तो ये ओवरऑल जो है एक वे फॉरवर्ड हम बता सकते हैं टू सपोर्ट द MSME ऑर्डिनेंस दैट हैज बीन ब्रॉट अप, ओके। इसी के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, राइट। मूविंग ऑन, यात्री सुविधा दिवस, ओके। सो दोनीपोलो एयरपोर्ट में रिसेंटली यात्री सुविधा दिवस माना गया था, ओके, विद अ पैसेंजर सेंट्रिक अप्रोच, ओके। देखिए, दोनीपोलो एयरपोर्ट, यात्री सुविधा दिवस, ऑल ऑफ दिस आर एक्चुअली रिलेटेड टू समथिंग कॉल्ड, ऑल ऑफ दिस आर रिलेटेड टू ओवरऑल एयर कनेक्टिविटी इन इंडिया इन रिमोट प्लेसेस एंड समथिंग दैट वी हैव रिसेंटली सीन, RCS उड़ान, है ना। रिमोट कनेक्टिविटी स्कीम जो है, ये उड़ान का मतलब क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, okay. So we are promoting connectivity to all the remote parts of India, especially in places like Arunachal, right। हमने देखा है नए नए एयरपोर्ट्स भी हम बना रहे हैं अंदर RCS उड़ान। इसके साथ साथ we must also
वी मस्ट ऑल्सो फोकस ऑन दी आइडिया ऑफ पैसेंजर सर्विस। जो लोग इन सर्विसेज की ओर पिवट कर रहे हैं अभी, पहले जैसे आपको अरुणाचल में अलग अलग जगह जाने के लिए जो है रोड से ट्रैवल करना पड़ता था, नाउ फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया यू कैन ट्रैवल डायरेक्टली थ्रू एयर। इसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इंपॉर्टेंट है जो भी पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं उनका भी जो है देख रेख किया जाए अच्छे से, वो लोग जो है एयरपोर्ट में जाने के बाद कनेक्टिविटी उनको मिले जहाँ पे भी जाना चाहे, राइट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बीइंग फोकस्ड अपॉन एज फार एज दी यात्री सुविधा दिवस इज कंसर्न। ओके, यात्री सुविधा दिवस के बारे में अगर बताया जाए, सो दिस इज एन इनिशिएटिव बाय एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको पता है हमारी जो एयरपोर्ट्स है उन्हें रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर ये लाया गया है विद द थीम ऑफ 2026। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज पैसेंजर फर्स्ट, सेफ, सीमलेस, कंफर्टेबल एंड सस्टेनेबल एयर ट्रैवल। ठीक है, व्हाट आर द फोकस एरियाज हियर? अगेन सी सर्विस क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी अच्छा होना चाहिए, कन्वीनियंस होना चाहिए और ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रॉम्प्ट होना चाहिए। कहीं पे भी रिमोट जगह पे अगर आप जाएंगे, यू विल एक्सपेक्ट कि वहाँ पे कनेक्टिविटी कम होगी, राइट। सो लेकिन अगर आप आरसीएस उड़ान के थ्रू, अलग अलग स्कीम्स के थ्रू अगर आप रिमोट कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद भी आपको कनेक्टिविटी कंटिन्यूड होनी चाहिए, डिजिटल कनेक्टिविटी कंटिन्यूड होनी चाहिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल जो आपको मेजर मेट्रोज में मिलते हैं, मेजर एयरपोर्ट्स में मिलते हैं, वो रिमोट एयरपोर्ट्स में भी मिलने चाहिए, राइट। तो इसी के फोकस पे ये यात्री सुविधा दिवस बनाया गया है, राइट। सो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आप याद रख सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑब्वियसली लिंक टू इनिशिएटिव्स लाइक उड़ान। डिजी यात्रा से ये सपोर्ट होता है, राइट। डिजी यात्रा जैसे चीज़ें क्या है, यू कैन प्री बुक योर फ्लाइट्स एंड ऑल दोस एमिनिटीज आपको दिए जाते हैं, राइट। प्री बुक योर, प्री चेक इन कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, एंड इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स अ बेटर पैसेंजर एक्सपीरियंस, राइट। और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अगेन लाइक आई सेड, इट इज रिलेटेड टू उड़ान स्कीम। हम अलग अलग रिमोट जगहों पे एयरपोर्ट्स बना रहे हैं टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी। तो इससे क्या होगा, यात्री सुविधा दिवस के साथ साथ वी विल ऑल्सो प्रमोट गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी, राइट। विल ऑल्सो प्रमोट गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी। इसके साथ ही एमिनिटीज सच एज पार्किंग, है ना, ये सब चीज़ें दी जा रही है एयरपोर्ट्स में। तो ये ओवरऑल क्या करेगा, एयरपोर्ट्स के अंदर कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट्स के अंदर एमिनिटीज को बढ़ावा देगा, राइट। ठीक है, राइट। इसी के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव वन सिग्निफिकेंट न्यूज़ हियर रिगार्डिंग सर्विकल कैंसर। तो रिसेंटली जो है एक स्टेट, हमारे स्टेट का जो कैंसर बर्डन है उसके बेसिस पे आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट में वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं हेल्थ रिलेटेड, वो है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट्स में, इंक्लूडिंग आवर स्टेट, कैंसर का जो प्रेवलेंस है ये बढ़ते जा रहा है, राइट। एंड वी हैव सीन कि बहुत हाई बर्डन है नॉर्थ ईस्ट में। रिसेंटली हमारे स्टेट का जो कैंसर बर्डन फैक्ट शीट है ये रिलीज किया गया। व्हाट इज दिस फैक्ट शीट? ये अलग अलग कैंसर के जो अलग अलग फॉर्म्स हैं ये इन्हें ट्रैक करता है और ये देखता है कि कितने पॉपुलेशन को इफेक्ट किया जा रहा है, कौन से जेंडर्स को कौन सा डिजीज इफेक्ट कर रहा है। उसी के बेसिस पे आज का फोकस है सर्विकल कैंसर के ऊपर। ओके, सर्विकल कैंसर स्पेशली पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर न्यूज आया है, राइट। यहाँ पे बोला गया है दैट पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ सर्विकल कैंसर इन एशिया, फॉलोड बाय आइजॉल डिस्ट्रिक्ट एंड सीशियन काउंटी, चाइना, राइट। तो ये बहुत ही कंसर्न की बात है कि हमारे पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट में वी आर हैविंग दी हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ सर्विकल कैंसर इन एशिया, राइट। तो हम देखते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है और किस वजह से होता है। व्हाट इज सर्विकल कैंसर, हाउ डज इट हैपन, राइट, देखेंगे। सी पापुम-पारे के बारे में बताया गया है, दिस इज द डेटा कि 22.7 women out of 100,000 women they are suffering from or they have contracted cervical cancer, right। एंड ये इंडिया में तो हाईएस्ट है, एशिया में भी हाईएस्ट है। ओके, एंड पासीघाट जैसे जगहों के बारे में भी डेटा रिलीज किया गया है दैट पासीघाट इज ऑल्सो इन रिस्क, है ना। ये 6th हाईएस्ट है पासीघाट एज ऑफ नाउ, राइट। सो बिफोर वी मूव अहेड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सर्विकल कैंसर होता क्या है। देखिए सर्विकल कैंसर जो है इट हैपेंस इन द सर्विक्स, है ना। ये विमेन को इफेक्ट करता है एंड हैपेंस इन द सर्विक्स। और सर्विक्स में होने के वजह से यहाँ पे एक पर्टिकुलर वायरस है एंड दैट इज नोन एज दी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ओके, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के साथ अगर रिपीटेड इन्फेक्शन अगर होता है सर्विक्स में, इससे आपका क्या हो सकता है, सर्विकल कैंसर हो सकता है, राइट। एंड यू विल नो कि ये जो HPV है इसमें 16, HPV 18, इन दोनों वेरिएंट से आपको सर्विकल कैंसर होता है एंड दिस हैज बीन फाउंड टू बी वेरी हाई इन पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट, राइट।
Okay, so this is human papilloma virus. ओके ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है अमॉन्ग ऑल दी अदर्स ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होता है ना और इसी तरीके से जो है ये स्प्रेड होता है. इट इज़ इन्फेक्शियस. हाँ ये इन्फेक्शियस है. ये इन्फेक्शियस है मतलब ये फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ये स्प्रेड हो सकता है. राइट इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? देखिए यू कैन प्रिवेंट इट थ्रू HPV वैक्सीनेशन. टैप स्मीयर के साथ आप प्रिवेंट कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, है ना, और अर्ली ट्रीटमेंट के साथ आप ये इसे ठीक कर सकते हैं. राइट इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन लाइफस्टाइल हैबिट्स. किस तरीके का लाइफस्टाइल आप जीते हैं उसके ऊपर भी ये सर्विकल कैंसर डिपेंडेंट है. राइट व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स? हमारे अरुणाचल में ये क्यों इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है? वाई इज इट सो हाई इन स्पेशली डिस्ट्रिक्ट्स लाइक पापुम? देखिए लो स्क्रीनिंग कवरेज. पहली बात लोगों को अवेयरनेस होना पड़ेगा कि देर इज समथिंग कॉल्ड सर्विकल कैंसर एंड उनको ये अवेयरनेस होना पड़ेगा कि ये जो है एनी सॉर्ट ऑफ सिम्टम अगर उन्हें दिखता है अपने बॉडी में, दे हैव टू बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड रिलेट कि हाँ इससे सर्विकल कैंसर का सिम्टम माना जा सकता है. देन दे शुड गो एंड गेट चेक्ड, है ना, और चेक होने के बाद स्क्रीनिंग होना चाहिए. स्क्रीनिंग टेस्ट में उनको दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किसी भी वुमेन को सर्विकल कैंसर है कि नहीं. राइट ना ऑल ऑफ दिस थिंग, ये लो स्क्रीनिंग कवरेज में बहुत सारी चीज़ें छिपे हैं. किसी को अगर पता भी है कि उन्हें सर्विकल कैंसर है, देयर इज ऑल्सो अ सर्टेन लेवल ऑफ स्टिग्मा एसोसिएटेड. राइट बिकॉज ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसमें थोड़ा सा सोशल स्टिग्मा भी एसोसिएटेड होता है. तो कई बार जो है लोग अगर सफ़र भी करते हैं इससे तो दे डू नॉट गो फॉरवर्ड विद द स्क्रीनिंग. राइट दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स. ठीक है, उसके साथ जोग्राफिकल बैरियर्स, ये तो है ही. इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैंने बोला कि रिमोट विलेजेस में अगर किसी को सर्विकल कैंसर है, टू कम टू द मेन टाउन, टू द मेन सिटी टू गेट द स्क्रीनिंग डन. ओके सो दिस बिकम्स अ हैसल. बाकी चीज़ें जैसे इफेक्ट होती है, हेल्थ रिलेटेड चीज़ें भी उसी तरह से इफेक्ट होती है एज फार एज जोग्राफिकल बैरियर्स आर कंसर्न. राइट एंड ऑफ कोर्स टोबैको एंड लो अवेयरनेस. देखिए नॉर्थ ईस्ट में ओवरऑल टोबैको कंजम्पशन इज क्वाइट हाई. राइट और हमने देखा है कि टोबैको रिलेटेड कैंसर्स भी बहुत सारे हमारे राइज पे है नॉर्थ ईस्ट में. राइट सो इट इज ए पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रॉब्लम एज फार एज कैंसर इज कंसर्न इन द नॉर्थ ईस्ट. ओके नाउ हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड? इसे कैसे हम एड्रेस करें? राइट तो वैक्सीनेशन, जैसे मैंने बोला, HPV वैक्सीनेशन आप एक यंग एज में करा सकते हैं. इसका वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है मैरिज एट अ वेरी अर्ली एज. मैरिज एट अ वेरी अर्ली एज. तो वेरी अर्ली एज मैरिज को भी हम बोल सकते हैं, हम लोगों को नज कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा 18 या 19 ईयर्स में आप शादी ना करें, थोड़ा बायोलॉजिकली और मेच्योर होने के बाद आप शादी करें. राइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, है ना. डिसेंट्रलाइज स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं. दिस विल टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ जोग्राफिकल बैरियर्स. राइट क्योंकि रिमोट जगहों पे कंप्लीट एस्टैब्लिशमेंट लेके जाना मुश्किल है, लेकिन आप डिसेंट्रलाइज स्क्रीनिंग तो कर ही सकते हैं. राइट तो हम कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो किए जाते हैं. ठीक है एंड इंटीग्रेटेड कैंसर कंट्रोल है. कैंसर को ओवरऑल आपको देखना है. यू हैव टू ट्राई टू ओवरऑल हमें एड्रेस करना पड़ेगा कि कैंसर इतना ज़्यादा क्यों राइज में है. वन ऑफ दोज कंपोनेंट्स विल बी सर्विकल कैंसर. ओके ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग सर्विकल कैंसर. इसके बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. नाउ ट्रैक्शन 2026. ओके सो लेट्स मूव ऑन टू ट्रैक्शन 2026. तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने रिसेंटली स्टेट के कल्चर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ट्रैक्शन 2026 लॉन्च किया है. राइट दिस इज ऑल्सो रिलेटेड अ लिटिल बिट टू MSMEs एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड टूरिज्म इन हमारे स्टेट में, अरुणाचल में. इसी के साथ ये थोड़ा रिलेटेड है. यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये टूरिज्म, कल्चर, क्रिएटिविटी और MSME सेक्टर को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे हाउ आर वी प्रमोटिंग? द ऑब्जेक्टिव इज थ्रू डिजिटल स्टोरी टेलिंग. डिजिटल स्टोरी टेलिंग के थ्रू प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है. Right and that is the purpose of traction 2026. Right see just having tourism or having tourism relevant spots, the geographical spots in the state is not enough. आपको इन्हें प्रमोट भी करना पड़ता है ताकि लोगों की ओर ये मैसेज जाए और ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि यहाँ पे इट इज़ दीज आर गुड लोकेशंस फॉर टूरिज्म. यहाँ पे लोग आए, है ना, यहाँ का ब्रांड बनाए. राइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अ स्टेप टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन. ओके दैट इज व्हाट द मेजर आइडिया ऑफ ट्रैक्शन 2026 इज. तो ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है अगेन टू प्रमोट टूरिज्म हेरिटेज इन MSMEs. ओके यहाँ पे अगर ट्रैक्शन 2026 के बारे में देखें तो इट्स अ रेसिडेंशियल फिल्म चैलेंज, है ना. मैंने जैसे बोला था ये डिजिटल स्टोरी टेलिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है यहाँ पे. डिजिटल स्टोरी टेलिंग. ओके एंड इट प्रमोट्स photo contests
ऐसी चीज़ें प्रमोट करते हैं ताकि हम अलग अलग टूरिस्ट स्पेसिफिक या फिर अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस के फोटोज़ लेके उन्हें एक कंपटीशन में प्रमोट करें और इन चीज़ों को देख के जो है हमारी ब्रांड बिल्डिंग हो एज फार एज टूरिज्म इज कंसर्न ऑफ द स्टेट, राइट। और इससे क्या होगा, along with this it is also relevant, MSMEs के साथ भी रेलिवेंट है, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे इसके साथ साथ हम मल्टीप्लायर इफेक्ट बोल के एक चीज़ होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि एक इंडस्ट्री के ग्रो होने से दूसरी इंडस्ट्री भी ग्रो होती है, राइट। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि MSMEs, ये जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, इस पुश के साथ ये भी ग्रो करेंगे, ठीक है। क्यों ग्रो करेंगे, बिकॉज सी समथिंग लाइक एक्सेलरेशन ऑफ MSME परफॉर्मेंस, ऐसी एक स्कीम है। इससे क्या होता है, व्हेन यू प्रमोट टूरिज्म इन आवर स्टेट, इससे मार्केट एक्सेस बढ़ जाता है, राइट। इससे आपको क्रेडिट मिलने की सुविधा होती है बिकॉज यू हैव लार्जर मार्केट एक्सेस नाउ, है ना। और इससे आपकी ओवरऑल जो बिजनेस है वो प्रमोट किया जाता है, राइट। यहाँ पे कोर फोकस एरिया क्या होगा, कल्चरल और GI हेरिटेज, जो हमारा जोग्राफिकल इंडिकेटर हेरिटेज है। आपको पता होगा अलग अलग चीज़ों पे जोग्राफिकल इंडिकेटर्स मिल चुके हैं हमारे स्टेट को, है ना, जोग्राफिकल इंडिकेटर्स। ओके, GI टैग्स जिसे हम बोलते हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाएगा, है ना। समथिंग लाइक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एरेका नट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्पेशली इन चांगलांग, है ना। इस तरीके से, एंड प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म एंड होम स्टेज। Okay, so all of these things will be focused on, and all of these things will be promoted through digital storytelling. Okay, and obviously it is significant for economic development. इससे MSME branding होगी। कोई भी MSME अगर tourism के sector में associated है ना, अगर one district one product इसके साथ associated है, उनकी भी branding होगी। यहाँ पे creative economy को promotion मिलेगा, right, and tourism for rural areas, right, ठीक है। So all of these things are done to promote the entire idea of tourism industry, right। इसी के बेसिस पे एक prelims practice question दिया गया है, इसका आंसर आप comment section में दे सकते हैं। Okay, so this is it for this week's Arunachal Pulse. We'll see you next week. Thank you.